हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक 1 to 13 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। बट उससे पहले जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, बच्चों आप एक्सरसाइज 7.3 सर्च कर रहे थे या इंटीग्रल्स कर रहे थे, आपको यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया है ये वीडियो या आपके किसी फ्रेंड ने शेयर किया है, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड नहीं है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप चेक करिए, सभी चैप्टर्स के लिंक हमने आपको वहाँ पर दिए हुए हैं। इंटीग्रल्स पे आप जाके क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी, या 7.3 के इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया उसको लिंक को क्लिक करिए, आपके मोबाइल में पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 14 से अब हमको इस वीडियो में स्टार्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। ओके, अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो स्टूडेंट्स आपको ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दिया हुआ है यहाँ कहीं, कैसे वो भी आपको पता चलेगा। देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए सभी बच्चों को पता है साइन 2x क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन 2x क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, ये सभी बच्चों को पता है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th में आपने पढ़ा है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यानी कि 1 की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 की जगह बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस, अब ध्यान दें 1 की जगह आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपने किया। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुनो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a क्या है साइन एक्स और b क्या है कॉस एक्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये देखो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसको हमने ऐसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब आप ध्यान से चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t अज्यूम कर लें, ठीक है, लेट कर लें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हम कर दें क्या, कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, करेक्ट, इज इक्वल्स टू टी का हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। अब आपको न्यूमरेटर में क्या दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आपको यहाँ पे मिल गया, देखिए cos x माइनस साइन एक्स, इसीलिए मैंने बोला था आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अब dx को इधर ले आओ तो हो जाएगा आपके पास cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, करेक्ट। तो आते हैं यहाँ वापस, और cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह आप dt लिखोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह आपने क्या लिखा dt और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने t अज्यूम किया था, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है बच्चों। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह अगर आप t लिखोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो t का होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है 1/t स्क्वायर dt लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, t की पावर माइनस 2 dt। अब t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रल तो करना आता होगा सभी बच्चों को, क्या होता है t की पावर माइनस 2, t की पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, ओके। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस c। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 को अगर आप माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में नीचे वाला माइनस यहाँ आ जाएगा बस, तो माइनस टी की पावर माइनस 1
ठीक है, प्लस सी ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ध्यान दें टी की पावर -1 को वापस नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन टी की पावर +1 हो जाएगा, 1 अपॉन टी की पावर 1 का मतलब 1 अपॉन टी हो जाएगा, और प्लस सी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, अब टी की वैल्यू रख दो, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपकी एनसीईआरटी में आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, -1 करके उन्होंने अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है प्लस सी, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, सब कुछ सही है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, कुछ बच्चे तो उसको कर भी सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, देखिए tan क्यूब 2x, एक्चुअल में ये जो 2x है ये tan के लिए एंगल है और 2x सेक के लिए एंगल है, तो tan क्यूब 2x और sec 2x, एक्चुअल में ये sec की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद है ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 2m + 1 x इंटू कॉस की इंटू sec की पावर 2n + 1 x dx, ये वाला फॉर्म है, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको tan की पावर बच्चों ऑड दिखाई पड़ेगी और sec की पावर भी ऑड दिखाई पड़ेगी। n और m क्या होते थे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते थे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 × 1 + 1 3, तो देखो tan क्यूब 2x आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूँ, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी तो आता है, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ 2 × 0 + 1 1, यानी कि sec की पावर 1, करेक्ट, ये वाला फॉर्म है। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको भी फटाक से याद आ जाएगा, तो अब ये sec की पावर 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको फटाक से याद आ जाएगा। इसमें करते क्या थे हम, इसमें आप sec x × tan x को पास रखते थे, है ना। अब देखो sec तो है यहाँ पर, मतलब sec थीटा × tan थीटा को पास रखते थे, यहाँ x नहीं, यहाँ 2x है, थीटा मतलब जो एंगल है यहाँ पर x ना होकर 2x है, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। sec × tan पास आना चाहिए इसमें, तो क्या करें, tan क्यूब 2x को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख सकते हो। भाई अगर सोचो ना, अगर tan क्यूब थीटा होता, अगर क्या होता tan क्यूब थीटा होता तो आप उसको tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा ही तो लिखते, बस थीटा की जगह मेरे पास 2x है, तो tan क्यूब 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने आपको पढ़ाया था क्या कि sec और tan पास आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके आप अगर और लिखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं यहीं पे कर दूँ, देखो tan x इंटू sec 2x, सॉरी tan 2x इंटू sec 2x लिखो या sec 2x इंटू tan 2x लिखो, बात क्या है, सेम। तो अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, sec 2x को पहले लिख दिया, सब कुछ तो मल्टीप्लाई में, तो sec 2x को पहले लिख दिया और tan 2x को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब ये जो tan स्क्वायर 2x होता था, इसको हम चेंज करते थे किस में, याद करिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सब बच्चों वाले फॉर्मूले हैं एकदम, 1 + tan स्क्वायर क्लास 10th वाला ना, 1 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते थे आप लोग, sec स्क्वायर थीटा -1, लेकिन थीटा की जगह क्या है हमारे पास 2x है, तो sec स्क्वायर 2x -1 इंटू sec ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 2x dx, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ये जो sec 2x इंटू tan 2x इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sec स्क्वायर 2x इंटू ये पूरा आएगा इंटू sec 2x इंटू tan ऑफ 2x, ठीक है। तो ये वाला उठा के हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब माइनस लगा देंगे और ये पूरी क्वांटिटी उठाओगे, sec 2x इंटू tan 2x 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि sec 2x इंटू tan ऑफ 2x, ठीक है। ये ऐसा आपके पास कुछ हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, उठा के इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x माइनस, अच्छा dx भी लगाना होगा, है ना, dx मत भूलिएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है।
जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं बहुत बड़ी गलती करते हो बच्चों, आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखा करिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है। अब हम सेक को क्या मानते थे, टी, तो लेट sec 2x इज इक्वल्स टू टी। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ भाई ध्यान दें बच्चों, sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec 2x का क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x। तो पहले sec का कर लिया, अब 2x का करोगे तो x के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, तो 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल्स टू टी का क्या होता है, dt बाय dx। तो dt बाय dx, dx इधर आ जाएगा। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। यानी कि डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड का मतलब इस 2 को उधर भेज दो, तो उधर dt बाय 2 हो जाएगा। यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या, sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। dt बाय 2 को आप हाफ dt भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इतना आप कॉपी करिए, पहले मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे फर्दर क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ। अब बच्चों ध्यान दें जरा, देखिए यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर 2x है ना। sec 2x को आपने t रखा है, तो sec स्क्वायर 2x क्या होगा, t स्क्वायर। तो sec स्क्वायर 2x की जगह t स्क्वायर, तो यहाँ हो गया t स्क्वायर। और ध्यान दें बच्चों, sec 2x इंटू tan 2x और dx, इतना जो हो गया sec 2x इंटू tan 2x dx हाफ dt हो गया, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे हाफ dt, लेकिन हाफ को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे और यहाँ हम dt लिख देंगे, करेक्ट। फ्री माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी sec 2x इंटू tan 2x dx, ये क्या है, हाफ dt है। चेक करो, हाफ आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ हो जाएगा आपके पास dt, ठीक है। एक्चुअल में हाफ dt होगा और हाफ dt को आप हाफ इंटू 1 इंटू dt लिख सकते हो, यानी कि हाफ और यहाँ 1 लिख सकते हो आप। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। ये हमने कई क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। या अगर ऐसा भी कहीं लिखा है तो उसका आंसर क्या आता है, t आता है, ठीक है। अगर आप अंदर 1 नहीं भी दिखाना चाहते हो तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, हमको पता है, क्योंकि अंदर 1 होता है और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है। हो जाएगा हाफ, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाय 3 माइनस हाफ, तो ऐसे ही रहेगा। और 1 का t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा और प्लस c। अब t है क्या, sec 2x है, करेक्ट। तो हो जाएगा हाफ t क्यूब का मतलब sec क्यूब 2x बाय 3 और माइनस हाफ t की जगह sec 2x प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैच करने की बात है, वो सब देख लीजिएगा एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। 2 3 6 हो गया नीचे, 1 इंटू sec क्यूब 2x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटू sec क्यूब 2x, और sec क्यूब 2x को sec 2x का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है, माइनस sec 2x इंटू 1 sec 2x बाय 2 प्लस c। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नंबर 16 मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। बट जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो देखें, इसको मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। tan की पावर 4x का भी करा दिया था, cot की पावर 4x का भी करा दिया था। इंट्रोडक्शन प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो tan की पावर 4x का क्या होगा, tan की पावर 4x को आप tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये tan स्क्वायर x को क्या करते थे हम लोग, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते थे, लिख सकते हैं ना। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इंटू tan स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, फिर tan स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस dx भी लगा दो भाई, मैं तो बार बार भूल जाता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाले tan स्क्वायर x को फिर से हम लोग लिखते थे क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1
तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर को आपने फिर से लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसा ही कॉपी कर लेते हैं अभी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए सेक स्क्वायर एक्स में ये माइनस मल्टीप्लाई कर गया तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इतने पोर्शन का tan को आप टी पुट कर दीजिए। तो इतने पोर्शन के लिए हमने tan x को अगर टी पुट कर दिया तो आपको पता है tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स को आप टेन स्क्वायर एक्स को पहले लिख लो और सेक स्क्वायर एक्स को बाद में लिख लो। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी रख सकते हो और टेन स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो गया टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे तो tan x ही आएगा, ठीक है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सेट में x होता है, ठीक है, प्लस c लगा दो, हालांकि भी इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, कर लो, क्या आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 और माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी, और t क्या आपका tan है ना, तो t क्यूब का मतलब ये हो जाएगा 1/3 इंटू टी क्यूब मतलब tan क्यूब x, अपॉन में 3 का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई है, माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 इज हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, यानी कि स्प्लिट कर लोगे इसको। ये स्प्लिट करने वाला क्वेश्चन है सिंपली, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम क्या, कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान से चेक करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा जा सकता है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस कॉस क्यूब एक्स को आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर सकते हैं क्या, साइन एक्स, अब ध्यान दें बच्चों, साइन एक्स, ठीक है, इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप भाई, साइन एक्स को साइन एक्स इंटू 1 भी लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल, क्योंकि साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स ही तो होगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स को आप कॉस एक्स इंटू 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला साइन अपॉन कॉस तो tan बन जाएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस आपका सेक एक्स हो गया, फिर माइनस साइन अपॉन कॉस tan हो गया, सॉरी कॉस अपॉन साइन है ये, है ना, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट एक्स हो गया, और इनटू 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन हो गया आपका कॉसेक एक्स, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन, मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इंटू कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो,
कॉसेक इंटू कॉट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपने पढ़ा था बच्चों डेरिवेटिव किसका, सेक एक्स का, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स होगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सेक एक्स, और एक कांस्टेंट आएगा वो हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे, माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉसेक एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, याद है। बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा, तो माइनस ऑफ, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेक करो भैया, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और ये वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस सी। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ गलती हम लोग से हो गई है स्टूडेंट्स, यस गलती हो गई है, गलती हो गई यहाँ देखिए, पॉजिटिव की जगह मैंने नेगेटिव उतार लिया था, यहाँ से गलती होना शुरू हो गई थी, तो प्लस की जगह प्लस ही लेना चाहिए था, मुझे प्लस लेना चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे प्लस ही मिलता और यहाँ प्लस मिलता, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करते तो आंसर किस में आता, माइनस में, वो माइनस इस प्लस को क्या कर देता, माइनस कर देता, तो आंसर इज सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इट इज अगेन वेरी हलवा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान ये देना है कि 2 sin स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो। देखो अगर आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ cos 2x है, तो cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स कुछ बनेगा नहीं, और 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर, चलो ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, बट फिर भी cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स कुछ नहीं बनेगा, है ना। हाँ वो अलग बात है कि आप फिर cos 2x का फॉर्मूला लगा दें, है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके आप चेक कर लीजिएगा। जो मुझे अभी समझ में आता है वो ये समझ में आता है, मैं 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, कैसे, देखिए हमको पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो या तो आप cos 2x की जगह ये पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या तो आप 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो करना है कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो cos 2x की जगह बच्चों, cos 2x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस इसकी जगह 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो पहले से ही था, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, करेक्ट, ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, 2 sin स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, 2 sin स्क्वायर एक्स नेगेटिव गया, कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पर 1 बचा, तो I इज इक्वल्स टू यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्यों, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कि इंटीग्रल क्या होगा, tan x, तो tan x प्लस सी, तो tan x प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 मैंने इंट्रोडक्शन में भी कराया था, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx वाला, जहाँ पर m और n क्या होते थे, रैशनल नंबर होते थे, m एंड n बिलोंग्स टू व्हाट, q मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये साइन एक्स है, मतलब साइन की पावर 1x, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, ये एक्चुअल में बच्चों समझिए जरा बात को, देखिए ये साइन एक्स की होल पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ये एक्चुअल में साइन एक्स की होल पावर 1 इंटू कॉस क्यूब एक्स को आप कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स की होल पावर m इंटू कॉस एक्स की होल पावर n, ओके। इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो साइन की पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि साइन एक्स की होल पावर -1 इंटू कॉस एक्स की होल पावर -3। अब देखो m कितना है यहाँ, m है -1 और n कितना है यहाँ -3, ठीक है। तो m प्लस n क्या हो जाएगा, -4, m प्लस n क्या हो जाएगा, -4। और जो टाइप हमने पढ़ा था उसमें यही होता था, m और n रैशनल नंबर होने चाहिए। तो चेक करो
-1 एक रैशनल नंबर है और -3 भी एक रैशनल नंबर है। m प्लस n जब हम करते थे तो क्या आना चाहिए था, नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो चेक करो m प्लस n यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, ये इवन ही तो है, 4 नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इवन इंटीजर है। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग k निकालते थे। k क्या से निकालते थे, माइनस ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n कितना आया है, m प्लस n निकाल लीजिए, m प्लस n -4 आया है तो माइनस ऑफ m प्लस n कितना हो जाएगा, -4 का साइन चेंज कर देंगे यानी कि 4, k की वैल्यू 4। फिर हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos की पावर k से डिवाइड करते थे, यानी कि cos की पावर k का मतलब cos की पावर 4x से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और cos की पावर 4x से हम डिनोमिनेटर में। cos की पावर 4x का मतलब होता है cos x की होल पावर 4। ओके, और डिवाइड किस में करेंगे, तो जवाब है जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 1 में डिवाइड करेंगे किससे, cos की पावर cos x की होल पावर 4 से, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो sin x इंटू, ध्यान दें cos क्यूब को आप लिखेंगे cos x का होल क्यूब और डिवाइड करेंगे किससे, cos x की होल पावर 4। तो क्या किया हमने, cos की पावर k यानी कि cos की पावर 4x से न्यूमरेटर में डिवाइड किया, न्यूमरेटर क्या था 1 में डिवाइड किया और डिनोमिनेटर क्या था sin x इंटू cos क्यूब x, तो sin x इंटू cos क्यूब x में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो ये sec की पावर 4 हो जाता था, sec की पावर ये, ठीक, 1 अपॉन cos क्या हो गया sec, 1 अपॉन cos की पावर 4 थी तो sec की x की होल पावर 4। अब क्या हो गया, ध्यान से चेक करिए, ये cos x का होल क्यूब है और ये cos x की पावर 4 है, तो cos x की पावर 4 को आप cos x का क्यूब इंटू cos x लिख सकते हो, भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये cos x की होल पावर 1 है तो cos x की होल पावर 4 को cos x का क्यूब इंटू cos x की पावर 1, cos x क्यूब कैंसिल और sin अपॉन cos, भाई ये cos x की पावर 1 मतलब cos x, sin अपॉन cos क्या हो गया नीचे tan। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाता था, वो चेंज हो जाता था tan और sec में। फिर हम लोग tan x को t पुट करते थे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सुधार लें अगर हम, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर। चेक करो 2 2 4 हो जाएगा, sec x की पावर 4 यानी कि sec की पावर 4x हो जाएगा अपॉन में tan x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, भाई किसी चीज़ का होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हो ना, तो sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x। अब ये sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, ये वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x। अब tan x को t पुट करते थे इसमें, याद है, तो tan x को आप t पुट करोगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x और t का dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा, sec स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, ध्यान से चेक करिए tan स्क्वायर है मतलब t का स्क्वायर, क्योंकि tan x को आपने t पुट किया है, अपॉन में tan x यानी कि t और इंटू sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ गया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब ये t को स्प्लिट कर देते थे, क्या हो जाता था 1 अपॉन t और प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो टी स्क्वायर अपॉन टी, टी स्क्वायर का मतलब टी इंटू टी होता है, टी इंटू टी, करेक्ट, और डी टी, तो ये हो जाएगा एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बच गया टी डी टी। तो जो फाइनल स्टेप आएगा हमारा आंसर उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस टी का होता है टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। लॉग ऑफ और टी की जगह हम क्या रखेंगे tan x, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस हाफ 1 अपॉन में 2 मतलब हाफ इंटू टी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाता था, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सुधार के लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में tan वाला टर्म पहले लिखा है, तो 1/2 इंटू tan स्क्वायर x प्लस ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको 1/2 इंटू tan स्क्वायर x
और ये log वाला टर्म भी पॉजिटिव है, तो प्लस log ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस सी। करेक्ट, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, बहुत सोचना पड़ता है इसमें, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो पीछे वाला तरीका ही मैं आपको बोलूँगा कि आप उसी को प्रैक्टिस करिए, है ना, बिकॉज उससे हर एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म था और आपको याद हो जाएगा, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए भी थे होमवर्क के लिए और कराए भी थे इंट्रोडक्शन में। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। करेक्ट। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे आएगा ये सब, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बचेगा साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो कॉस क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स को आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें साइन एक्स बचा यहाँ, क्योंकि साइन एक्स ये साइन एक्स कैंसिल हो गया था, साइन एक्स बचा, तो साइन एक्स इंटू 1 लिख सकते हो उसको आप, अपॉन में कॉस क्यूब एक्स को आपने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस ऊपर 1 बचा और अपॉन में क्या बचा आपके पास, अपॉन में बचा आपके पास यहाँ देखो 1 बचा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या करें, देखो यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या शायद, यस एक गलती हुई बच्चों। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को हमने साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखा, तो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को हमको कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी लिखना चाहिए था, और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे बस मैंने कॉस क्यूब लिख दिया था, साइन छूट गया था, तो उसके नीचे ये साइन भी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो ये हो गया tan x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बता रहा हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। देखो बात समझो, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, खुद दिमाग लगाओ, tan को t पुट कर दो, सेक स्क्वायर dx dt हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड लगाएंगे, तो यही बात है सोचने वाली, ठीक है, सोच इतना हम नहीं पाएंगे, इसलिए पुराना वाला मेथड बेस्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, देखो ये कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, ठीक है। आप समझे, हमने कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड क्यों लगाया था, इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम tan x को t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, मतलब tan का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है, आप कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पहले इसका करेंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस फिर इसका करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय tan x dx, ठीक है। अब क्या करें, देखिए बच्चों tan को t पुट करिए, तो लेट tan x इज इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव करो तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, और tan x को आपने t रखा था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan को आपने क्या रखा था t, यानी कि 1 अपॉन t हो जाएगा, कैसे,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे आप, डी टी। ठीक है, टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू यानी कि 1/2 इंटू टी स्क्वायर, और प्लस 1/t का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और प्लस सी। आ गया भाई आंसर 1/2, टी स्क्वायर की जगह टी क्या था, 10, तो 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह tan x प्लस सी। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इज़ अगेन वेरी हलवा क्वेश्चन। कैसे, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया हुआ है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। कैसे, देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू cos 2x को ऐसे रहने दो और यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, चेक करो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब देखो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को आप 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हो, तो इसको हमने लिखा क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 ही तो होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या है, x, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको आप t अज्यूम कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू, अगर t अज्यूम कर लें तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 1 का हो जाएगा 0, उससे मतलब नहीं है। अब साइन 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा cos 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2 आएगा, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लाओगे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, cos 2x dx इज इक्वल्स टू हाफ डी टी। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो cos 2x dx इज इक्वल्स टू हाफ डी टी, हाफ आ जाएगा बाहर और यहाँ हो गया डी टी, और 1 प्लस साइन 2x को आपने क्या रखा था, t, यानी कि 1/t। करेक्ट, तो हाफ 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, तो ये आपका आंसर आएगा हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। मॉड ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस साइन ऑफ 2x प्लस सी। अब ये स्टूडेंट देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, वो मैच कर जाएगा, टेंशन नहीं है कुछ भी। देखिए कैसे मैच करेगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए, 1 प्लस साइन 2x की जगह, 1 प्लस साइन 2x की जगह आप वापस से ये लिख सकते हो। अरे भाई ध्यान चेक करो, 1 प्लस साइन 2x को 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और इसकी जगह आप वापस क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन 2x किसके इक्वल है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन 2x किसके इक्वल है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर अगर मैं मॉड के बाहर लगा दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लगाना हो आप वहाँ लगा दो, बाहर लगाना हो आप बाहर लगा दो। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए, आप कहीं भी लगा दो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि समझिए ज़रा, देखिए मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मॉड ले लो आप, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, चाहे आप मॉड ऑफ एक्स करके उसका स्क्वायर कर दो, बात समझ लो ना। तो ये स्क्वायर आप कहीं पे भी लगा दो। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है लॉग ऑफ m की पावर n, तो लॉग जिसका लिया आता है उसकी पावर, मतलब लॉग m की पावर n है तो n आगे आ जाता है। चेक करो, लॉग ये रहा m की पावर n, तो ये n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी, 2 से 2 गया, 1 बचा, और 1 से लॉग को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि आंसर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स और प्लस सी। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ ब्रैकेट लगाओ आप चाहे ना लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी बुक में लॉग ऑफ साइन को पहले लिखा है शायद, cos को बाद में, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। cos x इज इक्वल्स टू टी, बिकॉज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। तो cos x इज इक्वल्स टू टी हमने अज्यूम किया, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करोगे, ठीक है,
उससे पहले एक काम करते हैं क्या, अगर cos x t है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, sin x की, ठीक है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, और यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, करेक्ट। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x अगर t है तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो sin x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। आगे प्लस माइनस भी आना चाहिए था, बट हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। उसका कारण है कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन है बच्चों, और यहाँ हम प्रिंसिपल ब्रांच में ही काम कर रहे हैं। ये सब मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया है, और आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया है, और जब ना दिया रहे तो आप बस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, ठीक है। तो साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं हम लोग, ओके, देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो cos x इज इक्वल्स टू टी है, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी का हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, और डी एक्स की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दें ज़रा बच्चों, माइनस, देखो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स आप टी के फॉर्म में निकाल चुके हो, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू रखो रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये डी एक्स के आगे जो भी मल्टीप्लाई ये डिवाइड में चलाएगा उधर, यानी कि क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और आगे क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक करो ना, ये माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो ये राइट में आ जाएगा 1 अपॉन के नीचे, तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा देखें, माइनस रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी था, तो मैंने डिवाइडिंग बाय माइनस रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर से राइट में डिवाइड किया, और माइनस रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर से लेफ्ट में, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला माइनस हमने ऊपर लगा दिया बस, तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स आ गया, ठीक है। चलो, अब क्या करें, इस क्वेश्चन में चले जाओ। ये क्वेश्चन सपोज आई था, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस एक्स की जगह आप लोग टी रखेंगे, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस ऑफ, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दें, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की जगह टी रखा, इन टू माइनस डी सी का क्या रखना है, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखना है इसको, बस अब सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ध्यान दें, अगर हम साइन इनवर्स टी को u अज्यूम कर लें, तो साइन इनवर्स t इज इक्वल्स टू u, ठीक है बच्चों। ध्यान दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ध्यान दें यहाँ पर अब जो आपका क्वेश्चन बन के आया वो t के फॉर्म में, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। पहले जो क्वेश्चन दिया था वो x में था, तो हमने जब cos x को t अज्यूम किया तो हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला था, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए भाई। साइन इनवर्स x का क्या होता था डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो अगर यहाँ t कर दें तो कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का t के रिस्पेक्ट में डी यू बाय डी टी। अब इस डी टी को इधर भेज दो बच्चों, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का कर दो, तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी यू, ऐसा हो गया। यानी कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये पूरा आपको मिल गया, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी यू लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया
साइन एक्स की वैल्यू भी याद रखे रहिएगा, शायद काम आए। अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हो गया आपके पास i इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस लगा है ना, ये माइनस लगा है ना, इसको लगे रहने दो ऐसे ही। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए बच्चों साइन इनवर्स t को, ये पूरा आपने कितना रखा था u, तो इसकी जगह हमने u रख दिया, इनटू इसकी जगह यानी कि 1/√/1 - t² dt की जगह क्या आ गया, du आ गया, तो इसकी जगह हमने du रख दिया। अब माइनस, अब देखो ये ब्रैकेट में ऐसे रख लो, अभी u का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, u² / 2 प्लस c भी बाहर लगा देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों क्या कि ठीक है, अब u की वैल्यू रखो, u कितना था, u था आपका साइन इनवर्स t, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, u की जगह हमने रखा क्या, साइन इनवर्स t, और देखो u का स्क्वायर था, देखो u का स्क्वायर था ना, तो साइन इनवर्स t का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ये हो गया। अब साइन इनवर्स t कितना था बच्चों, साइन इनवर्स, अब हम t की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो कुछ बच्चे यहाँ प्रॉब्लम करते हैं क्या, साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर है, अब ये पावर अंदर भेज देते हैं इसको, और साइन की पावर -2t कर, जी नहीं, ये अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इसका मतलब है साइन इनवर्स t का क्या, होल स्क्वायर, साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और t कितना था आपका, t था आपका cos x, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ cos x, और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस c, ओके। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चेक करते हैं एनसीईआरटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये एनसीईआरटी से नहीं मैच कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो सपोज़ ये इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब आई की वैल्यू अभी इतनी आई है। अब आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन मैच कराने वाली बात है, देखते हैं कैसे मैच करता है, ओके। कोशिश करते हैं मैच कराने की एनसीईआरटी से, देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, साइन इनवर्स cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता था, π/2 होता था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, π/2 और माइनस ये cos इनवर्स x, इधर पॉजिटिव उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, मान लो ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, है ना। प्रूफ क्या करने के लिए आ जाए, एनसीईआरटी में जो इसका आंसर आ रहा है उसी के इक्वल प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो साइन इनवर्स x ऐसा हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। साइन इनवर्स x की अगर मैं थीटा लिख दूँ तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, करेक्ट। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, थीटा, फाई, जाई, साइन, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी की जगह क्या है, cos x है, ठीक। तो अगर हम यहीं से वैल्यू निकालें किसकी, साइन इनवर्स ऑफ थीटा की जगह अगर हम cos x रख दें तो सोचो साइन इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, π/2 और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा की जगह cos x, ठीक है। और सब कुछ प्रिंसिपल ब्रांच में चल रहा है बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शन में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू π/2। जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक से फंक्शन पढ़ के आए हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़ के आए हो तो क्या कर सकते हैं, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है, पढ़ो जाके बच्चों। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा, यानी cos इनवर्स ऑफ cos x, x हो जाएगा। यानी कि बच्चों साइन इनवर्स ऑफ cos x की जगह π/2 माइनस x रख सकते हैं हम। तो वापस आइए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट, ध्यान दें, साइन इनवर्स ऑफ cos x इतने की जगह आप क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस x। तो इसकी जगह आपको रखना है π/2 माइनस x, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 था, प्लस c। अब इसको c1 कर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर मैच कराने वाली बात है। इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो अब क्या करें। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी कि देखो
पाई बाई 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू बी की जगह एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ध्यान दें बच्चों इस पूरे में इसको हमने एक्सपेंड किया, इस पूरे में 2 से डिवाइड है तो इस पूरे में हम 2 से डिवाइड लगा देंगे और प्लस c1, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट। अब देखो हम एक काम करते हैं, ये 2 से 2 गया, ठीक है। अब ये जो 2 है बच्चों, ये जो 2 है ये पूरे में डिवाइड कर रहा है ना इस पूरे में, तो इस 2 को स्प्लिट कर सकते हो आप, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा इसको सुधार के लिख देता हूँ, पाई स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो पाई इंटू एक्स पाई एक्स होता है और अपॉन में क्या है 2 है, तो क्या होगा प्लस c1, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब देखो ये 2 इसके पास भी जाएगा यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो पाई स्क्वायर बाई 8 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस पाई एक्स बाई 2, तो यानी कि पाई बाई 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो उसको, पाई एक्स बाई 2 को पाई बाई 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो प्लस c1। ठीक, अब ध्यान दें, ध्यान क्या देंगे, देखिए बच्चों देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2x प्लस c1। अब ध्यान दें ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 भी तो कांस्टेंट है, ठीक, और c1 भी कांस्टेंट है यानी कि c1 और माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू c, तो इसकी जगह और इसकी जगह एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई बाई 2x और प्लस इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट c, क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है 8 भी, तो पाई स्क्वायर बाई 8 कांस्टेंट है। ठीक है, तो c1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 की जगह हमने c लिख दिया, बता भी दिया कि वेयर c1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू व्हाट c। अब दिस इज़ योर आंसर, अगर माइनस कॉमन लेना हो तो आप ले सकते हो, यही आंसर आ रहा है वैसे आपका। ठीक है, पाई बाई 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। एक बार मैं एनसीईआरटी से चेक कर लेता हूँ, 7.3 का क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, ये कौन सा, हाँ ठीक है ऐसा ही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं माइनस ऑफ cos x, सॉरी लॉग होता है ना, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c। एक तो ये यूज़ करते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या ट्रिक होता था, नीचे अगर cos और cos है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते थे साइन ऑफ a माइनस बी से, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते थे साइन ऑफ a माइनस बी से। तो जब डिनोमिनेटर में करते थे तो साइन ऑफ a माइनस बी हम बाहर ले लेते थे, क्योंकि a और b क्या है यहाँ कांस्टेंट है। तो फिर से सुन लीजिए, साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और साइन a माइनस बी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको हमने बाहर ले लिया तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी हमने लिख दिया, इनटू कॉस ऑफ x माइनस से कॉस ऑफ x माइनस बी, ऐसा आ गया। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर आपत्ति हो तो ध्यान से करो, साइन a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो साइन a माइनस बी से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया बस। और इंट्रोडक्शन बच्चों बहुत अच्छी तरीके से बताया, प्लीज़ देखें अगर नहीं देख के आए हैं तो साइन ऑफ a माइनस बी 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब क्या करते थे, यहाँ पर साइन में हम क्या ऐड करते थे, हम इसमें x ऐड करते थे, x सब्ट्रैक्ट करते थे ना, a माइनस बी प्लस x माइनस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ x माइनस से इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, करेक्ट।
अब नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ज़रा यहाँ x माइनस ए, तो आपको x माइनस ए लाना पड़ेगा और x माइनस बी लाना पड़ेगा। देखो ये x और ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन ऑफ, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, ये दोनों मिलके हो जाते थे x माइनस बी, ठीक है, और माइनस एक्स प्लस ए बचता था, तो माइनस एक्स प्लस ए बचता था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेते थे, x पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो ये x माइनस ए हो जाता था ब्रैकेट में, ठीक है। कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी डी एक्स, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला आप याद रखे रहिएगा, इसको मैं लगाऊंगा। अब क्या करते थे, ये हो जाता था 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ हम फॉर्मूला लगाते थे साइन एक्स माइनस वाई का, या साइन ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए की जगह एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी, बी की जगह एक्स माइनस ए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। आप क्या करते थे, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते थे, याद है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा इसको भी दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में ये पूरा, ठीक है। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, और dx। अब यहाँ पर बच्चों कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, तो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, टेन हो जाता था, टेन एक्स माइनस बी, और माइनस यहाँ पर आपका कॉस एक्स माइनस बी साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता था, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अब देखो टैन का इंटीग्रेशन क्या होता था, मतलब नेक्स्ट स्टेप में होगा ना टैन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन, और माइनस टैन यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस ए, टैन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टैन का इंटीग्रेशन हम लोग लेते थे यहाँ माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ, अब ये जो भी है कॉपी कर लेंगे भाई, टैन एक्स का क्या होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो टैन एक्स माइनस बी का क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका भी होगा क्या, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस सी। अब इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग एम बाई एन, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ
कॉस एक्स माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। अब इस पे भी मॉड है, इस पे भी मॉड है, तो पूरे पे एक साथ हम मॉड लगा सकते हैं प्लस सी। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा। इसको स्प्लिट करना है बस दो पार्ट में। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये पूरा आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में ही है। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस लगा देंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आप ऊपर 1 भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस, गर्मी बहुत है बच्चों, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये एक्चुअल में ऊपर का रूम एक खाली रहता है उसी में रिकॉर्डिंग का व्यवस्था सब बनाई हुई है मैंने, है ना। और इसके ऊपर छत है, और इतना छोटा सा रूम है, बहुत तपता है। तो एसी लगा हुआ है लेकिन नहीं चला सकते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल कोई इनकम का सोर्स नहीं है। चलाएंगे तो बिल भी मुझको देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे। इवन अभी रिपेयर भी नहीं कराया इस साल। तो चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट ईयर तक एसी चला के पढ़ाएंगे, हैं देखते हैं। देखो जरा, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। भाई tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है ना, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। और ध्यान दें माइनस लगा हुआ है। हाँ, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस आएगा, पॉजिटिव, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, तो माइनस एक तो यहाँ है और उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी। तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। कर लीजिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। मतलब समझो, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसका एंगल क्या है, मतलब कॉस का एंगल क्या है, ई की पावर एक्स इंटू एक्स। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, अगर हम ई की पावर इंटू एक्स को टी पुट कर दें, देखो जो हमने आपको बताया जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसका आप टी पुट करिए, अभी समझ में आएगा। देखो ई की पावर एक्स इंटू एक्स को अगर हम टी पुट कर दें, ठीक है, और बोथ साइड अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से चेक करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, ये ऐसा है। अब इस पे ऑपरेटर लगेगा क्या, डी बाई डी एक्स, और इस पे भी ऑपरेटर लगेगा डी बाई डी एक्स। अब ध्यान दो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू टी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ओके, ऐसा हो गया। अब ये हो गया बच्चों का खेल, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, और ई टू द पावर एक्स इंटू 1, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, 1 को वैसे भी नहीं लिखेंगे यार, और ये जगह एक्स इंटू ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स होता है इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पे ई की पावर एक्स एक्स वाला दिखाई पड़े, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया रहा है, या आर डी शर्मा में, या लास्ट ईयर में भी मैं इसके बाद वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें लास्ट ईयर में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना। आप ई की पावर एक्स वाला मत छोड़ा करो, बहुत आता है एग्जाम में। तो ये ऐसा हो गया, ठीक। अभी क्या बताओ, इसको हम ई की पावर एक्स इंटू 1 भी लिख सकते हैं, लिख लो यार, क्या हो गया। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म है ई की पावर एक्स, ये सेकंड टर्म है ई की पावर एक्स, कॉमन ले लो, क्या ई की पावर एक्स कॉमन लोगे, यहाँ आएगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा x, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, अब ध्यान दो, इस dx को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, ऐसा आ गया। अब ध्यान दें बच्चों, e की पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स और dx, ये पूरा आपका क्या बन गया, dt। तो जो क्वेश्चन है वो मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें बच्चों, इसकी जगह क्या रखोगे आप, dt, तो यहाँ आ गया dt, और कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा अपॉन में, ऊपर 1 लिख दो यार,
1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ध्यान दें ये जो ब्रैकेट में लिखा है e की पावर x इंटू एक्स को आपने t रखा था, तो कॉस स्क्वायर t, करेक्ट। ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होगा, tan t, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan t प्लस c, t को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियर हो, tan के लिए क्या है, एंगल है, इज इक्वल्स टू tan ऑफ t कितना पुट किया था आपने, e की पावर x इंटू एक्स, यानी कि tan ऑफ t की जगह हमने e की पावर x इंटू एक्स लिख दिया प्लस c, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल tan ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से देख लीजिए इसको। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज हमने फिनिश करी है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशन की तरफ, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्शियल फ्रैक्शन तो भी नहीं है, सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, तो वो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आए जो मेरे से छूट गए हैं ना। होता क्या है कभी कभी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हमने 7.3 तक बढ़िया से टॉपिक पढ़ लिए हैं, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी कर लिया है। अगर हमने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं देखे, पता लगा एग्जाम में आ गया बहुत इजी होते हुए, अगर हमने उसको कभी देखा ही नहीं उस क्वेश्चन को, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं थोड़े से क्वेश्चन शायद कलेक्ट करूं, इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन डोज आपको देते हैं, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 7.4 के इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।